जहीर केस के हवाले से बात करेंगे आज। बहुत अहम मुलजिम जहीर की जानिब से चलान को चैलेंज किया गया। चलान हो या मेडिकल दरख्वास्त एक ही मैटर है, ये अदालत ने कहा। तैयारी से नहीं आया। जो वकील है मुलजिम के यानी कि जहीर के वकील है, उन्होंने कहा कि लड़की के बयान को हमेशा अहमियत दी जाती है। मुबैना मगविया ने लाहौर में अदालत में जो बयान दिए वो भी सबके सामने। वो उस सूरत हाल में है तो वो अब बस एक दूसरे की इज्जतें उछाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। जहीर केस के हवाले से बात करेंगे आज। बहुत अहम समाअत थी। चलान मंजूरी और मुबैना मगविया का मेडिकल करवाने से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत थी आज। मुलजिम जहीर की जानिब से चलान को चैलेंज किया गया। चाहूँगा कि आज मेडिकल करवाने से मुतालिक दरख्वास्त पर दलाइल दूँ। वकील मदई साहब, चलान हो या मेडिकल दरख्वास्त एक ही मैटर है, यह अदालत ने कहा। मैं आज चलान पर दलाइल नहीं दे सकूंगा, तैयारी चाहिए। ये बहुत फनी बात की है आज जो जबरान नासिर साहब है उनकी जानिब से बहुत ही मज़ाहिया बात की गई है। अदालत में भी शायद कह के लगे हों, मैं आज तैयारी से नहीं आया जज साहब, मुझे तैयारी की ज़रूरत है। ये तो वही बात हुई कि टीचर आज हमने सबक याद नहीं किया, आज ना टेस्ट लेना प्लीज़। ऐसे स्कूल में बच्चे बैठ के रोया करते थे क्लास में बैठ के और कहा करते थे टीचर आज तो हमने टेस्ट याद ही नहीं किया, आज आपने बताया नहीं था, हम तैयारी नहीं करके आए, कल ले लीजिएगा ना। ऐसे 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 इन्होंने तरले किए हैं आज जज साहब के। तो आगे बात होती है फिर, अगर चलान कालेदम हो गया तो मतलब मेडिकल मामला ही ख़त्म हो जाएगा। ये मुलजिम साहब के वकील साहब ने कहा। केस में कानून का पहले ही बड़ा गलत इस्तेमाल किया गया। ये वकील साहब ने बहुत प्यारी बात की है। जो मुलजिम के वकील हैं यानी कि जहीर के वकील हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। कानून का इस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप कभी कोई दफ़ा लगवा रहे हैं, कभी कोई दफ़ा लगवा रहे हैं, बच्ची को मिलवा नहीं रहे उसके खावंद के साथ। कौन सा कानून ऐसा है जो निकाह के बावजूद खावंद को और बीवी को आपस में ना मिलने दे? ये कौन सा पाकिस्तानी कानून है? जब पता है दोनों बालिग हैं, दोनों कह रहे हैं हमने रजामंदी से निकाह की है, पता नहीं कौन से कानून के तहत ये वकील जबरान नासिर साहब कहते हैं कि भाई बच्ची को मुलाकात नहीं करने देनी अपने खावंद के साथ। पता नहीं कौन से ये घर के अपने कवानीन बना के बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात की है। उसके बाद जो वकील हैं मुलजिम के यानी कि जहीर के वकील हैं, उन्होंने कहा कि लड़की के बयान को हमेशा अहमियत दी जाती है। इस केस में मुबैना मगविया के कई बयानात मौजूद हैं। मुबैना मगविया ने FIR के खिलाफ बयान दिया। मुबैना मगविया के बयान के बाद तो मुकदमा ही ख़त्म हो जाता है। दुनिया में वाहिद ऐसा केस है जो इस तरह का बनाया गया है। मुबैना मगविया ने लाहौर में अदालत में जो बयानात दिए वो भी सबके सामने हैं। मुबैना मगविया ने वाज़िया कहा कि उसे अगवा नहीं किया गया। मुबैना मगविया ने कहा कि कराची में उसकी जान को खतरा है। 6 अगस्त को मुबैना मगविया को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया। मुबैना मगविया ने सिंध हाई कोर्ट में भी यही कहा कि वालिद का मुकदमा झूठा है। 6 अगस्त 2021 का फैसला पढ़ लीजिए। जहीर के वकील साहब ने कहा, एजी ने कहा सिंध में सिंध चाइल्ड मैरिज का केस नहीं बन सकता। एजी ने कहा कि यह केस सिंध में नहीं बनता। लाहौर हाई कोर्ट में भी मुबैना मगविया ने यही बयान दिया था। कराची में भी यही बयान दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने केस की समाअत कल के लिए मुलतवी कर दी है। अब कल सुबह इस केस की समाअत होगी और अब देखें क्या फैसला आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुख्तसरन मैं उन साहिबान और साहिबा क्या कहूँ उनको प्यार और मोहब्बत के साथ जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए। जिस तरह से वो इज़्ज़तें लूटना चाहते हैं, दूसरों की इज़्ज़तें ख़राब करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। बहुत से ऐसे तहलका खेज बयानात दिए जा रहे हैं कि भाई बस अब हमें कत्ल कर दिया जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारी जानों को खतरा है, हम फौज के पास जाएंगे, हम अदालतों के पास जाएंगे, हम FIA में जाएंगे। सब झूठ है। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ वकला तो अब हार के नजदीक हैं, तो हार मानते हुए उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो उन्होंने एक दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। वो अब घबरा गए। वो तो अब वो होता है ना, आपका जब गुस्सा आपके ज्यादा बढ़ जाता है, दिमाग पे हावी हो जाता है,
उस अमल को पता नहीं क्या कहते हैं, वो अब उन पे अमल हो रहा है, वो अमल उन पे अब काबिज हो चुका है। अब वो उस सूरत हाल में है तो वो अब बस एक दूसरे की इज्जतें उछाल रहे हैं। उन वकीलों की लैंग्वेज अगर आप सुन लें ना तो आप कहें कि मर जाओ, बस खत्म, एंड। हम सिफर हैं, हमारे वकीलों की यह तरबियत है। तो मैं इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं क्या इनको कहूं, अगर आपके पास वकील की डिग्री है तो मेरे पास सहाफत की डिग्री है। आप जुबान से गंदी जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं अच्छी जुबान इस्तेमाल करके लोगों के दिल में जगह बनाना जानता हूं। तो प्लीज मुझे मजबूर ना किया जाए। आप केस हार चुके हैं तो इस चीज को तस्लीम करें, बड़ापन दिखाएं। जब केस में आए थे बड़ा टैके के साथ कोट पहन के आते थे, अब भी टैके के साथ कहें ना कि भाई हम हार गए, मान लें, तस्लीम कर लें। हमारे वकला के पास दलाल देने के लिए कुछ नहीं है, हम कहते हैं तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं है। और भाई तैयारी की बात नहीं है यहां पे बात यह है कि पीछे कुछ सीन चल रहा है, बैक स्टेज कोई मामला चल रहे हैं। कल एक वो अहले तशरीह उलमा का एक बयान आया था, उस बयान को तवज्जो के साथ सुने। उसमें दबे लफ्जों में आपको धमकियां दी जा रही हैं अदालतों को। और आज अगर तैयारी के साथ नहीं आया था ये शख्स, इसकी वजह यही है कि वो जानबूझ के तैयारी के साथ नहीं आया। उसे पता था कि मामला तय पा चुके हैं, लेकिन जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं पुत्र, इस तरह नहीं चलेगा काम, हकीकत ले आओ सामने पहले। तो इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, इनके लिए फजूल है, इनके लिए कुछ भी कह लो, इनको समझ नहीं आनी। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मेरे व्लॉग को शेयर किया करें लाजमी, और जितनी वीडियोस आती हैं आप टीवी पे लाजमी देखा करें। अल्लाह ने के बाद।